कुंभ राशि वालों, आज तारीख है 25 दिसंबर 2025। वार है गुरुवार। गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति का दिन है। यह दिन विस्तार, ज्ञान और आशीर्वाद का प्रतीक है। जब भी गुरुवार आता है तो यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में सब कुछ तर्क से नहीं, कुछ चीजें विश्वास से भी चलती हैं। आज शुक्ल पक्ष चल रहा है, यानी चंद्रमा का बल बढ़ रहा है। आज दोपहर 1:43 तक पंचमी तिथि रहेगी। शास्त्रों में पंचमी तिथि को लक्ष्मी प्रदा कहा गया है। यह पूर्णा तिथियों में आती है। इसका अर्थ है कि दोपहर तक का समय किसी भी कार्य को स्थिरता देने के लिए या किसी नए विचार को बीज के रूप में रोपने के लिए बहुत शुभ है। दोपहर के बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी, जो कार्तिकेय भगवान को समर्पित है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की ऊर्जा देती है। आज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आज का नक्षत्र। सुबह 8:18 तक धनिष्ठा नक्षत्र था, लेकिन अब पूरे दिन और पूरी रात शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। शतभिषा का अर्थ होता है 100 चिकित्सक या 100 औषधियां। इसका स्वामी राहु है। कुंभ राशि वालों, यह आपका अपना नक्षत्र है। यह नक्षत्र गोपन यानी सीक्रेसी का प्रतीक है। यह उन चीजों को दर्शाता है जो छिपी हुई हैं। आज का दिन रहस्यमयी है। आज जो चीजें सतह पर दिख रही हैं वे छिपी हुई हैं। सच्चाई उससे बहुत अलग हो सकती है। यह नक्षत्र हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यह मन में संदेह भी पैदा करता है। योग की बात करें तो आज दोपहर 3:13 तक वज्र योग बना हुआ है। जैसा नाम वैसा काम, वज्र यानी कठोर। दिन के पहले हिस्से में आपको लोगों के व्यवहार में थोड़ी कठोरता मिल सकती है। काम आसानी से नहीं बनेंगे, थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। लेकिन 3:13 के बाद सिद्ध योग शुरू होगा। सिद्ध का अर्थ है सफलता, यानी शाम होते होते आपकी मेहनत रंग लाएगी और अटके हुए काम बनने लगेंगे। अगर आपको आज कोई बहुत जरूरी काम करना है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट मेल भेजना, पूजा करना या कोई मीटिंग, तो अभिजीत मुहूर्त का उपयोग करें। यह आज दोपहर 12:05 से 12:48 तक रहेगा। इस समय में ब्रह्मांड का आशीर्वाद चरम पर होगा। वहीं राहुकाल से सावधान रहें। आज राहुकाल दोपहर 1:45 से 3:05 तक है। राहुकाल में शुरू किया गया कार्य अक्सर भ्रम या धोखे का शिकार हो जाता है। विशेषकर आज जब नक्षत्र भी राहु का है, तो इस समय गलती से भी कोई रिस्क न लें। अब हम आते हैं उस विशेष विश्लेषण पर जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। कुंभ राशि के लिए आज ग्रहों की सभा क्या कह रही है। कुंभ राशि यानी कुंभ घड़ा, एक ऐसा घड़ा जो ज्ञान और अनुभवों से भरा है। आप वायु तत्व की राशि हैं। आप विचारों में जीते हैं, लेकिन आज आपके विचार ही आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी ताकत बनने वाले हैं। आज का प्लेनेटरी मैप बहुत ही दुर्लभ है। सबसे बड़ी घटना आज आपके लग्न यानी पहले भाव में हो रही है। यहां राहु पहले से विराजमान है और आज चंद्रमा भी यहां आ गए हैं। ज्योतिष में चंद्रमा मन है और राहु माया या भ्रम है। जब ये दोनों मिलते हैं तो इसे ग्रहण दोष भी कहा जाता है। इसका सीधा असर आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच और आपके मूड पर पड़ेगा। यह ऐसा है जैसे शांत पानी में किसी ने पत्थर फेंक दिया हो, लहरें उठेंगी। दूसरी ओर आपके राशि स्वामी शनि आपके दूसरे भाव में मीन राशि में बैठे हैं। शनिदेव यहां बैठकर आपकी वाणी और आपकी सेविंग्स पर पहरा दे रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप पैसा कहां खर्च कर रहे हैं और आप परिवार से कैसे बात कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी खबर भी है। सूर्य आपके 11वें भाव में धनु राशि में है। 11वां भाव सूर्य को बहुत पसंद है। यहां सूर्य आपको समाज में मान सम्मान और धन लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो लग्न के दोष को संतुलित करेगा। इसके साथ ही गुरु आपके 5वें भाव में है, लेकिन वो वक्री है। 5वां भाव बुद्धि, शिक्षा और प्रेम का है। वक्री गुरु का मतलब है कि आपको पुरानी सीखी हुई बातें और पुराने संस्कार आज काम आएंगे। वहीं आपके 7वें भाव में केतु बैठे हैं। राहु 1 में और केतु 7 में। यह जीवन को एक झूले की तरह बना देता है। कभी आप खुद पर बहुत ध्यान देंगे, कभी आप दूसरों से बिल्कुल कट जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि यह आपके जीवन के हर एक पहलू पर बारीकी से क्या असर डालने वाला है। शुरुआत करते हैं आपके मन से, क्योंकि आज युद्ध का मैदान बाहर नहीं, आपके भीतर है। आज चंद्रमा और राहु आपके सिर पर बैठे हैं।
आपको सुबह उठते ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो सकती है। हो सकता है कोई कारण न हो, फिर भी मन उदास हो या किसी अनहोनी का डर सताए। इसे हम फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी कहते हैं। आप घर में बैठे हैं, सब ठीक है, लेकिन अचानक आपको लगेगा कि कुछ तो गलत होने वाला है। डरिए मत, ये राहु का धुआं है। चूंकि नक्षत्र शतभिषा है, आज आपकी इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान बहुत पावरफुल है। इस घबराहट को इंट्यूशन में बदलिए। आज आप लोगों के झूठ को पकड़ने में माहिर होंगे। आज मेडिटेशन या मौन आपके लिए दवाई का काम करेगा। भीड़ भाड़ से दूर अगर आप 15 मिनट भी अकेले बैठेंगे तो आपको बहुत शांति मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला है। एक तरफ सूर्य 11वें भाव में है। इसका मतलब है कि बड़े अधिकारी, बॉस या सरकार से जुड़े लोगों से आपको मदद मिलेगी। अगर आप प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं तो आज उसके संकेत मिल सकते हैं। आपका नेटवर्क आज आपकी नेटवर्थ बढ़ाएगा। लेकिन यहां एक पेंच है। लग्न का राहु आपको थोड़ा विद्रोही बना सकता है। मान लीजिए ऑफिस में मीटिंग चल रही है और बॉस ने कुछ कहा जो आपको पसंद नहीं आया। राहु आपको उकसाएगा कि तुरंत जवाब दो, बहस करो, अपनी बात मनवाओ। यहीं आपको रुकना है। शनि दूसरे भाव में वाणी पर नियंत्रण मांग रहे हैं। अगर आज आपने कड़वा बोला या अहंकार दिखाया तो सूर्य का सारा लाभ मिट्टी में मिल सकता है। आज डिप्लोमेसी से काम लें, काम पर फोकस करें, राजनीति पर नहीं। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत ही दिलचस्प है। गुरु 5वें भाव में वक्री हैं। यह दोबारा सोचने और दोबारा प्लान करने का समय है। क्या कोई ऐसा पुराना प्रोजेक्ट है जो आपने बंद कर दिया था? क्या कोई पुराना क्लाइंट है जिससे बात बिगड़ गई थी? आज उन्हें दोबारा संपर्क करें। आज पुरानी चाबी से ही नया ताला खुलेगा। शनि धन भाव में बैठकर आपको चेतावनी दे रहे हैं, शॉर्टकट मत अपनाना। आज आपके पास कोई ऐसा ऑफर आ सकता है जो सुनने में बहुत शानदार लगे, जैसे रातों रात मुनाफा। राहु और शतभिषा नक्षत्र मिलकर यह भ्रम पैदा कर सकते हैं। आज किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले उसके छिपे हुए क्लॉज जरूर पढ़ें। जो दिख रहा है वह सच नहीं है। पारदर्शिता रखें, तभी लाभ होगा। धन के मामले में आज सितारे बहुत सक्रिय हैं। सूर्य 11वें भाव में है, पैसा आएगा। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ सकता है। लेकिन राहु लग्न में है और शनि धन भाव में। यह एक अजीब कशमकश है। राहु आपको खर्च करने के लिए उकसाएगा, खासकर गैजेट्स, परफ्यूम या खुद को ग्रूम करने वाली चीजों पर। आपको लगेगा, अरे मैं कमाता किस लिए हूं, और आप बड़ा खर्च कर देंगे। वहीं शनि चाहते हैं कि आप एक एक पैसा जोड़ें। अगर आज आपने आवेग में आकर खर्चा किया तो बाद में पछतावा होगा। आज वॉलेट को लॉक करके रखें। आज निवेश करने का दिन नहीं, बल्कि निवेश की योजना बनाने का दिन है। रिश्तों की बात करें तो यहां मामला थोड़ा नाजुक है, विशेषकर विवाहित जोड़ों के लिए। आपके 7वें भाव में केतु हैं। केतु यानी अलगाव या विरक्ति, और आप पर राहु का प्रभाव है। आज पति पत्नी के बीच एक कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। आप कुछ कहेंगे, वो कुछ और समझेंगे। आप अपनी ही दुनिया में खोए रहेंगे, जिससे आपके साथी को लगेगा कि आप उनकी परवाह नहीं करते। आज अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश न करें। केतु मांग करता है स्पेस की। थोड़ी दूरी बनाए रखें, बहस न करें। शाम को साथ में कहीं शांत जगह टहलने जाएं, यह मददगार होगा। वहीं प्रेम जीवन के लिए 5वें भाव के गुरु वरदान हैं। भले ही वो वक्री हैं, लेकिन वो आपके रिश्ते में एक आत्मिक जुड़ाव ला रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आज शतभिषा नक्षत्र के प्रभाव से आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो सकते हैं जो रहस्यमयी हो, कम बोलता हो या हीलिंग फील्ड से जुड़ा हो। पारिवारिक जीवन में शनि का प्रभाव दूसरे भाव यानी कुटुंब भाव पर है। शनि यहां वाणी में रूखापन दे सकते हैं। आज घर के किसी बुजुर्ग या परिवार के सदस्य के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है। राहु लग्न में है और शनि धन भाव में। यह संयोग कई बार व्यक्ति को जिद्दी बना देता है। आप अपनी बात मनवाने के लिए परिवार को दुखी कर सकते हैं। आज मीठा बोलना ही सबसे बड़ा उपाय है। अब मैं बात करना चाहता हूं हमारे घर की नींव यानी मेरी माताओं और बहनों से जो गृहिणियां हैं। अक्सर राशिफल में हम नौकरी और व्यापार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन घर को संभालने वाला जो मैनेजमेंट आप करती हैं उसकी चर्चा कम होती है। लेकिन आज आपके लिए ग्रहों का संकेत बहुत ही विशिष्ट है। कुंभ राशि की गृहिणियों, आज चंद्रमा और राहु की युति आपके लग्न में है। सच कहूं, आज का दिन आपके लिए भावनात्मक रूप से थोड़ा भारी हो सकता है।
आज आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप सबके लिए इतना करती हैं, सुबह से शाम तक खटती हैं, लेकिन आपको वो सराहना नहीं मिल रही जिसकी आप हकदार हैं। राहु आज आपके मन में एक असंतुष्टि पैदा करेगा। आपको लग सकता है कि आपकी पहचान कहीं खो रही है। घर की चारदीवारी आज आपको काटने को दौड़ सकती है। मन करेगा कि सब छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं। देखिए, इसका ज्योतिषीय कारण यह है कि चंद्रमा पोषण है और राहु धुआं है। जब ये दोनों आपके सिर पर बैठते हैं तो छोटी छोटी बातें भी दिल पर लग जाती हैं। हो सकता है सास ससुर या पति ने अनजाने में खाने को लेकर या घर की सफाई को लेकर कोई छोटी सी टिप्पणी कर दी। सामान्य दिनों में आप इसे हंसकर टाल देती, लेकिन आज शनि दूसरे भाव में बैठे हैं, इसलिए वह छोटी सी बात आपको बहुत गहरी चुभ सकती है। मेरी सलाह है, आज गुरु आपके 5वें भाव में है, जो सृजन का भाव है। आज अपने मन की उदासी को घर के कामों में ना निकालें। इसके बजाय आज कुकिंग में कुछ नया ट्राई करें या घर की सजावट में कुछ रचनात्मक करें। आज आप मौन का व्रत लें। अगर घर में कोई बहस हो रही हो तो वहां से हट जाएं। आज अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में न दें। चूंकि केतु 7वें भाव में है, पति से आज ज्यादा उम्मीदें न रखें। आज खुद को पैम्पर करें, कोई अच्छी किताब पढ़ें या अपनी पसंद का संगीत सुनें। याद रखिए, अगर गृह लक्ष्मी खुश है तभी घर खुशहाल है। चाहे आप गृहिणी हो या कामकाजी, इन सब भागदौड़ में जो चीज सबसे ज्यादा नजरअंदाज होती है वो है आपकी सेहत। चंद्रमा और राहु की युति सीधे आपके शरीर को प्रभावित कर रही है। यह कॉम्बिनेशन अक्सर वो बीमारियां देता है जो मन के तनाव से पैदा होती हैं। सिर दर्द, माइग्रेन या आंखों में भारीपन महसूस हो सकता है। कुंभ राशि पैरों की पिंडलियों और एड्डियों को भी दर्शाती है। चलते समय ध्यान रखें, मोच आ सकती है। राहु जहर का भी कारक है। आज बासी खाना, बहुत तीखा या बाहर का जंक फूड बिल्कुल न खाएं। पेट में गड़बड़ होने की संभावना है। पानी खूब पिएं ताकि बॉडी डिटॉक्स हो सके। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता की परीक्षा है। गुरु 5वें भाव में है, बुद्धि बहुत तेज रहेगी, चीजें समझ में जल्दी आएंगी, लेकिन राहु लग्न में बैठकर मन भटकाएगा। आप पढ़ने बैठेंगे लेकिन ध्यान मोबाइल में, सोशल मीडिया में या ख्यालों में रहेगा। वक्री गुरु का संकेत है रिवीजन। नया चैप्टर शुरू करने से बेहतर है कि जो पहले पढ़ा है उसे पक्का करें। जो छात्र रिसर्च, कोडिंग या मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं उनके लिए आज का दिन अद्भुत है। आप किसी मुश्किल टॉपिक को क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर हम आज के पूरे दिन को एक धागे में पिरोएं तो निष्कर्ष क्या निकलता है? आज का दिन आत्मसंयम और अवलोकन का है। बाहर से परिस्थितियां आपको उकसाएंगी, गुस्सा करने के लिए, डरने के लिए या बेहिसाब खर्च करने के लिए, लेकिन आपको एक पहाड़ की तरह अटल रहना है। आज की महासूचना, इसे अपनी डायरी में लिख लें। आज आपकी प्रतिक्रिया ही आपका भाग्य तय करेगी। ग्रहों की स्थिति कह रही है कि आज आपके सामने जो भी समस्या आ रही है वो असल में समस्या नहीं है, वो एक भ्रम है। राहु धूल झोंक रहा है। अगर आज आपने धैर्य रखा और तुरंत रिएक्ट नहीं किया तो कल सुबह होते ही यह धुंध छंट जाएगी और आपको साफ दिखेगा कि सब कुछ ठीक है। इसलिए आज का मंत्र है, मौन रहें, साक्षी बने। समस्या है तो समाधान भी हमारे सनातन विज्ञान में मौजूद है। आज के ग्रहों की स्थिति को संतुलित करने के लिए मैं आपको 3 बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय बता रहा हूं। इन्हें श्रद्धा के साथ करें। पहला उपाय राहु और चंद्रमा की शांति के लिए है। चूंकि ये दोनों आपके लग्न में हैं और मन को पीड़ित कर रहे हैं, तो आज भगवान शिव की शरण लें। शिव जी ने चंद्रमा को मस्तक पर और विष को कंठ में धारण किया है। शाम के समय शिवलिंग पर कच्चा दूध मिश्रित जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय मन ही मन ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जाप करें। यह आपके मन की बेचैनी को जादू की तरह खत्म कर देगा। दूसरा उपाय गुरु और भाग्य को प्रबल करने के लिए है। आज गुरुवार है और गुरु आपके 5वें भाव में है। आज स्नान के बाद अपने माथे पर हल्दी या केसर का तिलक जरूर लगाएं और हो सके तो आज किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को चने की दाल या पीले फल दान करें। इससे वक्री गुरु के शुभ फल मिलेंगे और आप सही निर्णय ले पाएंगे। तीसरा उपाय नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए है। राहु और शनि का प्रभाव ज्यादा है, इसलिए आज पक्षियों को या चींटियों को भोजन दें। पक्षी राहु के दोष को दूर करते हैं। बाजरा या सतनाजा पक्षियों को डालना
आज आपके करियर की रुकावटों को दूर करेगा। तो मेरे कुंभ राशि के परिवार, यह था आज का यानी 25 दिसंबर 2025 का विस्तृत लेखा जोखा। याद रखिए, ज्योतिष एक टॉर्च की रोशनी की तरह है। यह आपको गड्ढे दिखा सकता है, लेकिन चलना आपको खुद है। अपने कर्मों पर भरोसा रखें, अपनी नियति पर विश्वास रखें। आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन हर चुनौती अपने साथ एक अवसर लेकर आती है, खुद को और बेहतर बनाने का अवसर। प्रभु महाकाल से मेरी यही प्रार्थना है कि आज का दिन आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सुबुद्धि लेकर आए। आपके मन का कोहरा छंट जाए और ज्ञान का सूर्य उदय हो। अगर आपको आज का यह विश्लेषण पसंद आया, अगर आपको लगा कि यह बातें आपके दिल को छू गईं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह हमें ऊर्जा देता है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी आज के दिन के लिए तैयार हो सकें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने। कल फिर मिलेंगे एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा और एक नए मार्गदर्शन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।